कुर्सी डाल लो, कोई बिना प्रसाद के नहीं जा पाए। माताओं बहनों भोले बाबा वरना बर रहे हैं, भूत प्रेत खई स्मशान भोले बाबा को तैयार कर रहे हैं। जो प्रसाद आता है तुम तो खा लिया करो। भूतन में सजा होली, चुड़ैल में सजा होली, लक्ष्मी तो दावेदार मेरे भोला दिल में सजा, लक्ष्मी तो दावेदार मेरे दूल्हा बने भोले बाबा। अब बोतरिया बोली बहना, दूल्हा तो बन गो, लेकिन दूल्हा के हाथ में कंगन ना है, कंगन। अब देखो कंगन काय को बनो, कंगन छोटी छोटी तो नागिन नहीं और जोंट करी और उनको बनाओ कंगन। अब कंगन बनाओ है, आहा नागिनिया सुगड़ गगनिया चलन की छटा निराली है। अरे भूत प्रेत बराती गोला दूल्हा की सवारी। नागिनिया सुगड़ गगनिया छलन की छटा निराली है। भूत प्रेत बराती गोला दूल्हा की सवारी। अरे पार्वती के साजनों आए, अरे चलो री बहन देखिया, चलो री बहन देखिया। अब स्त्रियां देखने को चली और जोई दूल्हा को देखो, बोली बहना दूल्हा काहे जी पूरो मौत को चूल्हा है। हमारे दमाद आए तो दुनिया ने खुशी मनाई, वो जी दूल्हा जब तक गांव में घुसो है और तब तक कुत्तर के तो चिल्लाए कि बेटे ही भूल गए। अब भोले बाबा ने देखा गली में कोई नहीं है, बोले क्यों रे, गली तो बिल्कुल सोनी है। अब डर के भाई कोई नहीं आ रहा दूल्हा के। जवाब दिया कुछ गाओ। अब तो भक्तों भोले बाबा ने डमरू बजाया है, अब भोले का डमरू बाजने लगा है, अब भूत प्रेत नाच रहे हैं। भोले का डमरू बाज रहा, भूतों का दल वो नाच रहा। अब हुई रही जय जयकार, नाच रही नागिनिया रे। भोले का डमरू
भक्तों पहुंची है। स्त्रियां अपनी अपनी छतों पर चढ़ के दूल्हा को देख रही। दूल्हा को देखो से स्त्रियां कान लगी बहना, हमें ऐसा लगता कि गिरजा को भाग फूटेगा। ज्यादा ना कि दूल्हा चलेगा तो 6 महीना तक चलेगा। पटाखी राउंड भाई धरिया गिरजिया जाके मुंह में दांत ना, पेट में आंत ना। सो भक्तों, जब ये पूरे नंगर में खबर पहुंची है कि बारात आ चुकी है, राजा ने खबर भिजवा दी है नाई को। दरवाजे की तैयारियां हैं, नाई ठाकुर जल्दी जाओ, बलौआ दे के आओ पूरे गांव में के बारात आ चुकी है। अब नाई ठाकुर ने अपनी नाहिन से कही काहे, तुम एक काम करो, हम तो जा मोहल्ला में जा रहे हैं और तुम पल्ले टोला में जाओ, जल्दी नौ तो बट जाए। सो भक्तों, नाहिन दूसरे मोहल्ला में, नाई दूसरे मोहल्ला में, चलो अब नाहिन को चैन नाई पर रहो कि दूल्हा कैसो है, दूल्हा देखे कैसो है। और नाहिन ने जो ही पद्दा से यज्ञ देखो, सो गले में मुंडन की माला, गले में सर्पों का हार। सो नाहिन एकदम पीछे को गिरी, घबरा गई नाहिन। अब तो नाहिन पंडितानी के पास में पहुंची, बोली बहना हमें ऐसा लगता है कि गिरजा का भाग्य फूट गया। ये हार और मुकुट से जो सम्मान किया है सौर यादव बुढ़ेला से, सौर यादव की तरफ से हमारा सम्मान स्वागत किया गया है। ये बच्चा हमेशा धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों, कन्हैया हमेशा इनसे पृथक करता रहे। इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों, भगवान इनसे दूर करता रहे, यही भगवान से इच्छा आकांक्षा करते हैं। भगवत प्रेमियों, अब नाहिन पंडितानी आपस में बातें कर रही हैं और कान लगी बहना, ब्याह में नाऊ और पंडित को तो पहले ही काम है। अगर हमारे नाऊ ठाकुर को कुछ होएगा तो कोई 2 रोटी दिब्बई जाऊ ना है। पंडितानी कान लगी बहना, तुम्हारे तो ये 5 बच्चा बेटे कुलंडा से, हमारे तो छोटे छोटे लली लला। अब भक्तों, बारात आगे के लिए बढ़ी और स्त्रियों ने दूल्हा को देखो है, अनेक तरीका से बातें करने लगी है। अरे दूल्हा को रंगाया समानी, दूल्हे देखो और भाई गिरजा को देखो, मेल ना मेल। अरे बरना को रंगाया समानी, लली को रंग बाबानी, बरना को रंगाया समानी।
में जब स्त्रियों ने देखा तो स्त्रियां विचार करने लगी हैं कि हरेक माता पिता को अपनी बेटी की जब शादी करे तो बढ़िया करे। लड़के का चयन करना चाहिए एक ही बिटिया, और वो भी दूल्हा बूढ़ा। गिरजा का भाग फूट गया। भक्तों, आज सहेलियां जाकर के गिरजा की मैया से कहती हैं कि माँ, गिरजा का भाग फूट गया, वरना आया है वो बिल्कुल बूढ़ा। ये 1 से 1 रुपए का जो पुरस्कार हमारे करीब आया है श्रीमान सुदेश भाई की तरफ से, भोले बाबा की शादी में इन्होंने हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। समाज में आदर और सम्मान इन्हें मिलता रहे, परमात्मा ने दीर्घ आयु प्रदान करता रहे। जिस समय मैया मैना ने ये सुना कि मेरी बेटी के लिए जो वर आया है वो बिल्कुल बूढ़ा है, तो आज मैया ने धरती से मूल को पटक दिया है। वो सर पटक पटक के रोने लगी और सोचने लगी, अगर बूढ़े वरना के साथ मेरी बेटी का अगर विवाह होता है, या तो मैं मर जाऊंगी या अपनी बेटी को लेकर के किसी अंधे कुआं में गिर जाऊंगी। बहनों, आज मां मैया ने अपने पति देव को बुलाया है, और पति देव को बुला करके पिया के पैर पकड़ के एक बात बोली है, नाथ जीवन का मूल लगा करके मैंने गिरजा को पालो है, पर धोखेबाज भेदियों ने अरे कब को बैर निकालो। अरे धोखेबाज भेदियों ने अरे कब को बैर निकालो है। हाथ जोड़ के कहने लगी, नाथ मेरी बेटी के साथ धोखा कर दिया है। मैं जानबूझ के बेटी को जीवन भर नहीं भुलाऊंगी। बेटी को गले बांध करके काउंटा में गिर जाऊंगी। बेटी को गले
देखता ना कि हमारी बारात भूखी है। नाश्ता तो दूर जो चाय लो न आई, अरे बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी कैसी जब भोले ने करी है सगाई, अरे बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई। रानी हमारी पार्वती के संग, भोले बाबा पार्वती की भामर पड़ रही है, देवता खुशी मना रहे हैं और आप लोग भी ऊंचे हाथ उठा के एक बार जयकारा बोलिए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। शिव पार्वती के संग पड़ने लगी भामरिया, शिव पार्वती के भोले बाबा पार्वती की भामर पड़ रही है। अरे पहली भामर पड़ के जब तो शरीर पे नंबर आया, माता बहन थोड़ी पीछे पीछे आगे जगह ज्यादा मत घेरी हो। भोले बाबा की भामर पड़ रही है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और इसी बीच में ये 2 से 1 रुपए का जो पुरस्कार आया है, ये योगेश कुमार के सड़वाई है, उबाली से आए हैं। योगेश कुमार जी के सड़वाई उबाली से आकर के भोले बाबा की शादी में 2 से 1 रुपए से योगेश कुमार जी ने हमारा सम्मान किया है। एक बात तालियां, ये भोले बाबा की शादी में मुकुट पीताम्बर से हमारे स्वामी जी का 1 से 1 रुपए से सम्मान, श्रीमान हमारे भाई विनय यादव जी 2 से 1 रुपए से विनय यादव जी ने हमारा सम्मान, 100 रुपए से स्वामी जी का सम्मान, हमारे जितने भी साथी हैं सबको 20-20 मुद्रिकाओं से विनय भाई जी सम्मान कर रहे हैं। भोले बाबा की कृपा विनय जी के ऊपर हमेशा बनी रहे, जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद आता रहे, धन की वृद्धि होती रहे और जिन बेटियों ने कलश भरे वो बेटियां भी खड़ी हो जाए, कलश वाली बेटियां उनका भी सम्मान करेंगे विनय भाई। जो बेटियां कलश वाली हैं वो आगे आ जाए। पहली भामर पड़ के जब तो सभी पे नंबर आया, बेटियां आ जा, कलश वाली बेटियां उठे आ। केसरी भामर पड़ने लागी, पूतन ने मतो बनाओ, पड़ने लागी भामरिया, शिव पार्वती के संग।
विपिन से एक बार जोरदार तालियां दानदाताओं के लिए। विनय कुमार और उनकी धर्मपत्नी जी बेटियों का सम्मान करते। छठई भावर पढ़ के जब सातवीं पे नंबर आया, सातई भावर पूरी पड़ गई, मैया को दिलो हरसाओ, लली हुई गई सजन पार्वती के पड़न लगी। अरे शिव पार्वती के संग पड़न लगी बावरिया, शिव पार्वती के अरे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना ये हार जो हमारे गले में आया है, हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी का सम्मान किया है, जिनके सौजन से मेरा यहाँ पे आना हुआ है और आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं। भाई विपिन जी के द्वारा मुझे हार के द्वारा सम्मान किया गया है। व्यास मंच की मर्यादा रखते हुए भाई ने सम्मान किया है और मैं भी यही ठाकुर जी से कामना करता हूँ कि धर्म क्षेत्र में हमारे भाई जी के हाथ अग्रसर होते रहे, परिवार में धन की वृद्धि होती रहे, ठाकुर जी हमेशा बिगड़े हुए काम बनते रहे, मनोकामना को पूर्ण करते रहे, यही ठाकुर जी से आराधना है। अरे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना। जो मिले प्रेम की खइयो, अरे हरते ध्यान लगाइयो, जो जो माँ संस्कारवान होती है वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा प्रदान करती है। जो मिले प्रेम की खइयो, अरे हरते डोरी लगाइयो, अपने धर्म कुली जो साथ निभाए जाना।
आगे चल के इस राजगद्दी जी का कौन राजा होगा? परीक्षित महाराज, जब दुनिया में हमें तो कोई सुखी नजर नहीं आता, चाहे राजा हो, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, कोई ना कोई कष्ट हर एक आदमी के पास है। अरे धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया रामा, धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया रामा। अरे गंगा सुखिया और यमुना सुखिया, और ऊपर भी पड़े ता दिन जेऊ बड़े दुखिया। धरती जन्म लेके कोई नहीं सुखिया, अरे चंदा सुखिया और सूरज सुखिया, और गेनो पड़े ता दिन जेऊ होत दुखिया। धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी प्रभु के दास। कोई तन दुखी, कोई जाई बातें दुखी है, क्या मोटे है, क्या सु पतरे है जा हैं, और जो पतरे हैं सो बे सोच रहे हम कैसे मोटे हैं। कोई इसी बात से दुखी है कि हमारे बच्चा ना है, पुत्र नहीं हुआ। तो कोई जाई बातें दुखी है परीक्षित जी के बच्चा तो है लेकिन 9-10 है, कहाँ ले जाए, पूरी क्रिकेट की टीम है। कोई जाई बात दुखी है, और कोई इसी बात से दुखी है कि हमारे बेटा की शादी ना है भाई। और कोई जाई बात दुखी है कि शादी तो है गई लेकिन बहू मन की ना। कोई सुखी नहीं है, कोई ना कोई कष्ट हर एक इंसान के पास है। एक कवि ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, अरे दीन कहे धनवान धनवान कहे सुख राजे भारी, राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे वो ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और सोच विचार विद्वान कहे, और हरे भजन बिना सब जीव दुखारी। वैसे तो यहाँ तक बताया है
कि अति ज्ञानी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांस। जो पुरुष अति ज्ञानवान होता है वो धन को कभी इकट्ठा नहीं कर पाता, और जो स्त्री ज्यादा सुंदर होती है वो बांस होती है। सुनीति बहुत सुंदर थी भाइयों, लेकिन परमात्मा ने कोई पुत्र नहीं दिया तो वो मैया सोच रही है कि ईश्वर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा पाप किया जो मैंने तो पुत्र का मुख नहीं देखा। बेटा हो जाता लेकिन पुत्र होने के बाद मर जाता, लेकिन कोई हमसे बांझ नहीं कहता। एक दिन बैठी बैठी रो रही थी बेटा की याद में कि वो कौन सा वक्त होगा मेरी गोदी में एक दिन पुत्र खेलेगा। आंखों से आंसू बह रहे थे तो महारानी की बांदी ने अपनी महारानी की आंखों में आंसू देखे हैं, तो महारानी से कहा कि महारानी बात क्या है, तुम्हारी आंखों से अश्रुओं की धारा है। बांदी को देख करके महारानी ने एक बात कही, बांदी रोने का कुछ कारण और है, कुछ मकसद और है, लेकिन बांदी तू मेरा एक काम कर दे। क्या? सुनो। बोली, अरे बांदी लई बुलाई कही, समझ आई चली निक जारी, मेरे राजा को टेर की महल में बांधी लाई। अरे महल में लारी, महल में लारी, महल में लारी, मेरे राजा को टेर की महल में बांधी लाई। ए बांदी चल गई रंग भवन पे, मस्कत चली मधुरिया चा, चकत चुनरिया लटकत जावे। ए धोतिया दबते पाए सो जाए, कमर को लचकाए उमर को लचकाए। ए बांदी तीन तीन बलखा चलत हती बैरिन पुरवैया, सोलो लोट पड़ो पछियाई गोरो पट्टा जब बांदी को। ए चमकल वो गले मोहा, जा गई बांदी ला गई बांदी, बांधी लगी बरोबर जाए जाए की बोली महाराजा। ए तुम ठकुरानी रही बुला, संग हमारे राजा चलियो, नाई बलकी करो आवाज, संग हमारे राजा चलियो। आरे सजना चहला था भरे हुए घर में बोली है। आरे चहला था भरे हुए घर में, और बिना बेटा के शोभा नहीं।
बिना बेटा के हमारा राजपाट सबको सुना है। राजा कहने लगे रानी तो अब क्या करें। तो महारानी ने एक बात कही कि पिया अब एक ही उपाय है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। प्रिय, अगर भाग्य में पुत्र ही होता तेरी कोख से ही संतान हो जाता, और तू दूसरी शादी की बात करती है। अरे जिनके दुध ब्याह है वो दुनिया में तबाह है। जिस घर में दो नारी रहती है उस घर में दो नाली बहती है। अरे जिनके दो दो ब्याह है वो दुनिया में तबाह हो गए भाइयों। हम आपको बता दें, दो दो शादियों वालों का एक किस्सा आपको हम बताएं कि जिनके घर में दो दो पत्नी होती है उनका बुरा हाल होता है। एक पंडित जी महाराज थे और उन पंडित जी की दो शादी थी, लेकिन परीक्षक जी दोनों इतनी लड़ूकियां रहे, इतनी लड़ूकियां कि दिन भर लड़ाई ना होए और तब तक उनको खाना ना पचे। अब पंडित जी उनको बीच बिचाव करते हैं तो एक आध घूसा उनके लग जाता। अब दूध बहुन थे पंडित जी बड़े दुखी हते। उन्होंने विचार किया कि भाई ये घर की लड़ाई कैसे शांत हो। तो एक दिन भी भट्टा पे गए, भट्टा पे, और भट्टा पे से लाए ईंटें, और ईंटें लाए के उन्हें मिस्त्री बुलवाओ और कबरा के ऊपर कबरा तैयार, यानी अटा बनवा दिया। और जब आटा तैयार हो गया तो एक कद्दई नीचे वाले कबरा में और एक कद्दई ऊपर वाले कबरा में। अब लड़ाई तो बंदना। अब ऊपर वाली क्या करे तो आंगन को झारे, और जैसे पूरो इकट्ठो हो तो पीछे न फेंके, सामने बाई का आंगन फेंक दे। अब लड़ाई फिर। अब पंडित जी बड़े दुखी दूध बहु से। एक दिन बाजार से जो गुड़ की पारी लेके आए, और जैसे ही घर के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि एक पत्नी तो नीचे वाली कमरा में और एक ऊपर वाली कमरा में। और नीचे वाली जो कमरा में पत्नी हती तो कुछ काम कर रही हती। तो पंडित जी ने सोची कि चलो जी गुड़ की पारी और पहले ऊपर वाली को दे। तो जीना में है के चढ़े, और जैसे जीना में चढ़े तो फट 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 होने लगी। और जैसे ही खटपट होने लगी सोई नीचे वाई में करके आए। उनने जैसे ही पंडित जी को देखो तो अपने पति से बोली क्यों। इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्रेम कम करते हो और ऊपर वाली से प्रेम कुछ ज्यादा करते हो, तो हमें बिना बताए ऊपर चल जाए। तो नीचे वाली को कछ नहीं पल्ले परो, पंडित जी को मुजाबो पल्ले पड़ेगा। वन मुजाबो पकड़ के लटक गई। अब ऊपर बाई ने देखी कि मैं पिया ऊपर आए चाँद, लेकिन जी नीचे बाई ना दे। अब ऊपर बाई जो ही भाज के आई, उन्होंने कही काहे रड़ो, हमारे पति ऊपर आए चाहते लेकिन तुम मान नहीं देती, और कैसे ना जान दोगे। अब ऊपर बाई को कुछ ना जल्दी में दिखाई दो, पंडित जी की एक चुटिया आती एंटीना। अब ऊपर बाई ने चुटिया पकड़ी। अब चुटिया पकड़ के जैसे झटका दो तो रबड़ की तरह ऊपर खींचे चले गए। अब ऊपर बाई ऊपर पहुंचे, नीचे बाई नीचे पहुंचे। सो गजी सी तान के धत्ताई सारी रात खींचा तानी भाई। तो चार चोर चोरी करवे को निकले, सो उन्हें कहूं जगह न मिली, बेहुबा पंडित जी के घर में घुस बैठे। और चोरों ने जैसे ही पंडित जी की खींचा तानी देखी, बोले भैया रुक जाओ, चोरी सारी जिंदगी करेंगे, और चोरी सारी जिंदगी करता है? लेकिन ऐसा नाटक हमने नहीं देखो, ऐसा सर्कस हमने नहीं देखो। चोर खड़े हैं। अब पंडित जी ऊपर वाली से कह रहे कि भले मांस अब तू ही छोड़ दे। ऊपर वाली ने नेक चुटिया ढीली करी, और चुटिया ढीली वही सो पंडित जी जीना में है के नीचे गिरे। सारी पसरियां चीप हो गई, पसरियां ढीली हो गई। अब उनने पत्नियों से कुछ नहीं कहा, और जैसी चोर देखे चिल्लाने लगे भैया हमारे घर में चोर है।
जैसे चोर चोर चिल्लाए तो सारे गांव के लोग भागे, चारों चोर पकड़ ले और पकड़ के जी फैसला कहां पहुंचा, बहुत लंबा, अदालत में जज के सामने। और एक कटघरा में चारों चोर बंद हैं और एक कटघरा में पंडित जी बंद हैं। तो जज साहब ने पंडित जी से पूछा कि कहो पंडित जी, ये चारों तुम्हारे यहाँ चोरी करने के लिए गए। पंडित जी बोले जज साहब चोरी करने तो आए लेकिन इन्हें चोरी कर नहीं पाई। बोले क्यों नहीं करना पाई? अब वो बात मैं बताई कि हमारी खेचातानी हो रही था चक्कर में। लेकिन पंडित जी ने कही कि जज साहब सजा दे तो हमें पूछ के दे। तो जज ने कही कहा इन चारों को हम फांसी दे दें। पंडित जी ने कही फांसी मत दे, इन्हें फांसी मत दो, हमारे कहने से इन्हें एक सजा दो कि इनके दुद्धे ब्याह करवाए दो, दुद्धे ब्याह करवाए दो। अब चारों चोर कोने तक हाथ जोड़ के बोले जज साहब हमें फांसी दे दो, फांसी अच्छी है। बोले क्यों? हमने अच्छी अच्छी डकैती डाली, अच्छी अच्छी चोरी करी और आज तक हम काऊ ने पकड़ नहीं पाए, और पकड़े गए तो जब दुद्धे ब्याह के चक्कर में ही पकड़े गए। इसलिए रानी सुनीति तू मेरी शादी करवा रही है, तू नहीं जानती है। और प्यारी प्यारी शादी करके और जीवनों भर शादी ना होगी, पर मेरी तो और शादी होगी, पर तेरी बर्बादी हो। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना होगी, ये घर की तो पर तेरी बर्बादी होगी। दुनिया की हर एक औरत कहती है कि परमात्मा मौत दे दे लेकिन सौत नहीं दे, और तू दूसरी शादी करवा रही है। तो रोई रोई कहे सुनीति नार, और सैया दूसरो ब्याह रचइयो, जो बहन मेरी घर आवे और जी दुखिया टहल बजावे, बाके लला होई गुलजार, सैया दूसरो ब्याह रचइयो। भाइयों आज हुआ क्या? गजब हो गया। राजा ने बार बार मना किया कि शादी मत करवाओ, अगर शादी करवाओगे तो ये निश्चित है कि तेरी बर्बादी होगी। लेकिन पति को बार बार मजबूर किया है, तो राजा ने दूसरी शादी कहां से की है? दूसरी शादी किंचित नरेश राजा वीरभान की पुत्री, जिसका नाम था सुरुचि। और देखो दोनों की आपको मैं संग विच्छेद कर दूं, सुरुचि और सुनीति में कितना अंतर है। सुनीत माने सुमाने अच्छा और नीत माने विचार, और सुरुचि सुमाने अपना और रुचि माने मस्त, यानी अपने में ही मस्त। तो सुरुचि से विवाह किया है। उसके बाद महाराज डोला में बैठा करके और छोटी वाली रानी को लाए हैं। और ऐसा ही नहीं, विवाह करिय बध में आए
खुशी सबने मनाई है। और इसी बीच में ये जो पीछे खड़े हमारे भतीजे ऋषभ शास्त्री नगला अतराम से राजी जो सतीश शास्त्री जी के पुत्र हैं, ये भतीजा नगला अतराम से आकर के हमारा सम्मान किया है राजीव ने। आशीर्वाद है, आगे बढ़ते रहें, माता पिता गुरु का नाम रोशन करते रहें, ये राजीव के लिए मेरा आशीर्वाद है। विवाह कर